हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस संकीर्तन के द्वारा भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन के द्वारा जो विद्वान हैं कलयुग में वो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो काले नहीं हैं। क्यों नहीं है काले? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव, प्रगाढ़ भाव के कारण वो काले नहीं रहे। जैसा भाव होता है ऐसे ही व्यक्ति हो जाता है। ही इज द ओनली वर्शिपेबल डिटी। परमहंसों के लिए वो ही एक पूजा के भगवान है, पूजा करने के योग्य है। परमहंसों के लिए ओनली लिखा है, ओनली, केवल अकेले वो ही इज द ओनली वर्शिपेबल डिटी फॉर द परमहंसों के लिए। कौन परमहंस? जो सन्यासी हैं, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर अकारण दया कर, ये लिखा है। स्तव माला स्तुति कर रहे हैं। चैतन्य आकृति ही अतितराम न कृपायतु। वो हम पर कृपा करें, एक्सेसिवली, अतितराम, बहुत ज्यादा कृपा करें। वही महाप्रभु। ऐसे पूजा करते हैं महाप्रभु जी। कलौ यम विद्वांसम स्फुटम अभियंते। वो इनमें याजन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। द्युति भरात, द्युति कांति से भर गए, राधा रानी कांति से, राधा रानी के तेज से। आकृष्ण अंगम, उनका शरीर आकृष्ण है, काला नहीं है। आकृष्ण अंगम कृष्णम मखा विधि भी। मखा विधि, मखा मतलब त्रेतायाम यजतो मखई। मखा क्या है? यज्ञ। यजतो मखई, मखवाने यज्ञ होता है। तो यज्ञ, ये वाला यज्ञ से विधि भी, ये वाला यज्ञ की विधि है उत्कीर्तन मई। उत्कीर्तन लिखा है, जोर जोर से लिखा है मई। उत्कीर्तन, खाली कीर्तन नहीं, उत्कीर्तन। उत माने उत्थान, उत माने ऊंचा। कीर्तन करो जोर जोर से। उपास्यम, ऐसे उपासना करते हैं, वही एक उपासना के योग्य हैं चैतन्य महाप्रभु। उनकी उपासना होती है कीर्तन से। उत्कीर्तनमयी उपास्यम चा प्राहु यम अखिला चतुर्थ आश्रम जुषाम सा देवा चैतन्य आकृति। कौन करते हैं उपासना? विद्वान सम, जो विद्वान लोग हैं, वो जानते हैं। विद्वान मतलब जानता है ना वो, करेक्ट है ना? ओके, मैं कहाँ था? मैं कल पढ़ रहा था, यहाँ पे लिखा है श्रीवासादि परिषद सैन्य संग लैया दुई सेनापति भूले कीर्तन करिया। श्रीवासादि परिषद सैन्य संग लैया। तो ये दो जो लोग हैं, कौन कौन? अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। ये श्रीवास पंडित आगे परिषदों को लेकर, कल एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि सब कीर्तन करते थे। हाँ, श्रीवास आदि परिषद उनको लेके सैन्य, इनकी सेना है। किसकी? नित्यानंद प्रभु की और अद्वैताचार्य। ये दो अंग हैं महाप्रभु के, दो अंग। नित्यानंद, बाकी सब उपांग हैं। मेन अंग कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है। इससे पहले आया नित्यानंदा गोसाई साक्षात हलधारा। वो हलधर है साक्षात, बलराम।
अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। और वो साक्षात ईश्वर है। ये दोनों, ये दो अंग है महाप्रभु के। और ये दोनों कीर्तन करते थे। इसको लेके श्रीवास आदि बाकी भक्तों को साथ लेके, अंगो पांगो तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रस सहित। भगवान चैतन्य महाप्रभु के ये शस्त्र हैं। शस्त्र होते हैं ना महाप्रभु के शस्त्र कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। अंग उपांग, अंग उपांग, अंगवी और उपांगवी, अंग उपांग तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तीखे हैं, काट देंगे, काट देते हैं ये लोग। किसको? नास्तिकवाद को, जिनके अंदर वासनाएं हैं संसार में काम करने की, गधे की तरह, ऐसी वासनाओं काट देते हैं। अस्त्र है ना ये महाप्रभु के। प्रभुरा सहिते से सब अस्त्र हया पाषंडा दलिते। जितने भी पाषंडी हैं उनका दलन करते हैं ये। पाषंडी मतलब नास्तिक, देवताओं की पूजा करने वाले पाषंडी होते हैं, उनको भी, उनका भी नाश कर देते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए दोनों की। यही तो अस्त्र है महाप्रभु के, यही काटते हैं। खाली महाप्रभु से बात तो बनेगी। महाप्रभु अस्त्र तो ये है पाषंडी। जो लोग भगवान के साथ साथ नवरात्रे मनाते हैं, गणेश पूजा, शिव पूजा, ये सब करते रहते हैं, पाषंडी है ये। इनकी गिनती नास्तिकों में आती है। टू क्रश द फेथलेस एथिस्ट, एथिस्ट पाषंड दलिते से सब अस्त्र हया पाषंड दलिते। आपको लगेगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे भगवान, ये देवता भी खुश नहीं होते, पता है आपको? देवता कोई पागल थोड़ी है। देवताओं को पता है हम भगवान के अंश हैं, ऐसे हमारी पूजा करके क्या फायदा? भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा से हमारी पूजा भी हो जाती है, सबकी पूजा से ही सब अस्त्र हया पाषंड दलिते। पाषंडियों का दलन करो। खाली हमारा जो भक्ति आंदोलन भगवान का गुणगान करना नहीं है, दूसरा हमारा पक्ष है पाषंडियों का दलन करना, मूर्खों को। इसलिए ये ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, सारे लोग पाषंडी हैं, सब लोग। वो लिखा है पाषंडा दलिते, ऐसा प्रचार होना चाहिए शास्त्रों के आधार पे। पाषंडी सब खत्म हो जाएं, लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो लिखा है, देखो लिखो इस श्लोक में पाषंड जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान कृष्ण की तुलना देवताओं से करता है उसको पाषंड बोलते हैं। पाषंड है वो। पाषंड भगवान को बहुत नीचे लाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो अपना ही कोई भगवान बना लेते हैं, जैसे कि कौन? जैसे कि साईं बाबा, इनका अपना बनाया भगवान है, इमेजिनरी भगवान। और एक साधारण व्यक्ति को भगवान समझ लेते हैं, जैसे कि वो खाटू श्याम जी कोई चल रहा है, वो समझ रहे हैं आप? ये सब शास्त्र में वर्णन नहीं है। और उसको भगवान के समान बड़े बड़े मंदिर बना के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दे आर सो फुलिश, वो इतने मूर्ख हैं कि वो किसी को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का के बाद एक अगला अवतार घोषित कर देते हैं कि अभी अवतार ये हैं, खाटू श्याम, साईं बाबा, और भी कोई बहुत सारे भगवान हैं। तो कृष्णा के बाद, चैतन्य महाप्रभु के बाद वो तो आए थे महाप्रभु, अब तो अवतार इन्होंने लिया है, अब तो ये आ गए। ऑल दो हिज एक्टिविटीज आर ऑल, हालांकि उस व्यक्ति की जो कार्य होते हैं, जो असली अवतार होता है, उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और वो इस प्रकार भोली भाली जनता को पागल बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, जो भगवान के गुणों का अध्ययन करता है वैदिक साहित्य के द्वारा, उनको ये पाषंडी
कभी भी भ्रमित नहीं कर सकते। पाषंड, पाषंड का मतलब नास्तिक, जो कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा करता है वो नास्तिक है। इसमें हमारे भक्ति हो सकते हैं कई सारे। इसलिए आपकी पूजा लगती नहीं है भगवान को। भगवान कहते हैं मूर्ख है ये, मुझे मूर्ख लोग नहीं चाहिए। तो जो नास्तिक होते हैं वो परम भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते, भगवान की दिव्य प्रेम की सेवा को भी नहीं समझ सकते हो, इसलिए सेवा में आते नहीं। दे थिंक, वो सोचते हैं कि भक्ति एक साधारण जो काम है उससे कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान निश्चित करते हैं भगवद गीता में कि भगवान स्वयं और उनके भक्त, वो जो भक्त लोग हैं, जो धार्मिक हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं, और जो पाषंडी हैं उनको वो दलन करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब इस श्लोक में जो देवताओं की भक्ति करने वाले को दुष्कृताम कह रहे हैं, देख रहे हो आप। एक्चुअली देवताओं की भक्ति करना कोई दुष्कृताम नहीं है, और वो कर भी रहा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब उनको भगवान के समान समझते हैं, तो वो भगवान के समान है, तब पाषंडी बन जाता है वो। अगर कोई भगवान का अंश मान के कि भगवान का एक ये सेवक है लेकिन मैं इसके पास जा रहा हूँ किसी के लिए, वो पाषंडी में नहीं आएगा। तो पता है भगवान ही सबको देने वाले हैं, लेकिन मैं देवता के पास जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। उसमें वो भी इतना बढ़िया नहीं है, मतलब वो भी बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन उसकी गिनती नास्तिकों में नहीं आएगी। लेकिन जो भगवान के समान समझ रहा है उनको, एक ही बात है, देवता की करो कृष्ण की करो, वो पाषंड है। पाषंड, पाषंड दलिते। और तो भगवान और उनके भक्त हमेशा ऐसे नॉन सेंसिकल एथिस्ट, जो नॉन सेंस लोग हैं, नास्तिक हैं, इनको हमेशा रोकते हैं। जो मिसक्रिएंट हैं, जो दुष्ट हैं, वो हमेशा भगवान के अस्तित्व को मना करते हैं, वो करना चाहते हैं। और इसलिए बहुत बड़ा भारी एक वो रास्ते में ब्लॉक लगा देते हैं, एक रुकावट है बहुत भारी, जैसे ब्रेकर होता है भक्ति मार्ग में। तो भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और अपीयर्स हिमसेल्फ टू कर्व, और खुद भी आते हैं ऐसी नॉनसेंस को रोकने के लिए। देख रहे हैं आप, से सब अस्त्र हया पाषंड दलिते। ये जो मेन कौन है, मैंने पढ़ लिया ना मेन तो, अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंगा अंगेरा अव्या गण कहिए उपांगा। सो इस प्रकार ये दोनों करते थे कीर्तन। कौन कौन, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, साक्षात एक हलधर है, एक ईश्वर है। क्या करते, कीर्तन करिया, दो ही सेनापति बोले कीर्तन करिया, श्रीवास आदि परिषद सैन्य संग लैया, सबको संग लेते थे और कीर्तन करिया। पाषंडा दलन वाना नित्यानंद राया, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाया। पाषंडा दलन वाना, तो पाषंडियों का दलन करते थे, दलन का कुचल देते थे। कौन, नित्यानंद राय। राय का मतलब, राय उसको बोलते थे बहुत सम्मानीय है। और आचार्य हुंकार मारते थे, जोर जोर से चीखते थे। कौन, अद्वैत आचार्य। और सारे पाषंडी भाग जाते थे, इतने पावरफुल थे। ऐसे होता था प्रचार, जोर जोर से बजते थे मृदंग करताल, और जोर जोर से नाचते थे। कौन कौन, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। आचार्य हुंकार करते थे, हुंकार करते थे जैसे कोई लड़ाई हो रही हो, बाय द वार क्राई, हुंकार बोलते हैं, हट जाओ मार डालूंगा। पाप पाषंडी पलाया, ऐसा होता है कीर्तन। आचार्य हुंकार, आचार्य के हुंकारे, पाप पाषंडी, सारे पाप और नास्तिक
सब भाग जाते थे। इसलिए कीर्तन करने से ना पापियों का नाश होता है, पता है। लोग सोचते हैं भैया इनका तो, वो वैसे ही भगवान के प्रभाव से ना उनका हृदय कमजोर पड़ जाता है। पाप की प्रवृत्ति, इसमें लिखा दो चीज भागती थी, पाप और पाषंडी। नास्तिकता खत्म होती है इससे, और पाप भी खत्म होता है। गली गली में पाप खत्म हो जाएगा धरती पे। धरती माँ इतनी खुश होगी आपके जीवन में है, वो सब कुछ देने लग जाएगी। गाय भी बहुत खुश होगी। जितना कीर्तन करोगे पाप भागेगा ना धरती पे से, तो धरती माँ खुश होके सारा सारा उगाएगी। इतना अच्छा अच्छा होता है आपके आसपास से, अच्छे अच्छे फ्रूट के पेड़ आ जाए, अमरूद का पेड़ आ जाए, जामुन का अच्छा सा पेड़ लग जाएगा, सारे हो सकता है आम भी लग जाए, पपीता भी लग जाए, केला भी लग जाए। क्योंकि प्रभु जी यहाँ तो इतने केले लग रहे हैं, खाओ सब लोग, ऐसा हो सकता है? क्योंकि धरती माँ देती है ना, फिर ये धरती माँ खुश हो जाएगी, अपने आप ही उग जाएगा अपने आप ही। ये कहाँ से आ गया पेड़? ऐसा हो सकता है पता है आपको? कुछ भी हो सकता है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कीर्तन का प्रभाव, संकीर्तन परिवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य। अब ये दोनों करते थे, लेकिन शुरू किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। संकीर्तन यज्ञ तान्य भजे से ही धन्य, तब आया श्लोक ये। जो संकीर्तन से भगवान का भजन करता है वो व्यक्ति वास्तव में धन्य होगा, वही भाग्यशाली है। बाकी सबका भाग डूब जाएगा। इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा ऐसे। वो भाग्यशाली है, वास्तव में भाग्यशाली है, से ही धन्य है। संकीर्तन यज्ञ तांडे भजे से ही धन्य है। इसलिए आप ये सेवा कर सकते हो। जो भक्त लोग आएंगे उनकी प्रसाद बनाने के लिए सेंटर पे आ जाया करो। रोज प्रसाद बनाओ वहाँ पे अच्छा अच्छा सा भक्तों के लिए। दाल फुल्के खिला दो गरम गरम भक्तों को, अच्छे अच्छे। ऑर्गेनिक आटा लेके आओ बढ़िया सा, और अच्छी सी दाल कहीं से सुंदर सुंदर, कभी मूंग की दाल, कभी उड़द की दाल, कभी कोई और अच्छे अच्छे से व्यंजन बनाओ भक्तों के लिए। धन्य कर दो इस पृथ्वी माँ को। चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे। सेता सुमेधा, कह रहे वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और कुबुद्धि संसार, और सारा संसार कुबुद्धि है। उनकी बुद्धि विपरीत हो गई, उनकी बुद्धि नीच है। कु माने नीच, जो कीर्तन नहीं करता वो नीच है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो चैतन्य चरितमृत पढ़ता हूँ केवल। सेता सुमेधा और कुबुद्धि संसारा, सर्व यज्ञ हईते कृष्णा नाम यज्ञ सारा। ऐसे जोर जोर से मुझे वीडियो बनाने चाहिए, ताकि संसार का वो पाषंडी दलन दलित हो जाए। वो दलित, उनका पावरफुल लोग कीर्तन करते हैं, इतने कीर्तन वो वाला, वो डीजे वाला कितनी गंदी तरीके से बजता है वो पाषंडी। हम लोग कुछ नहीं करते। सीता सुमेधा आरा कुबुद्धि संसारा, सर्व यज्ञ हईते कृष्णा नाम यज्ञ सारा। देख रहे हैं आप? सर्व यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं दुनिया में, अब ये कर रहे हैं यज्ञ आपके। कौन? गायत्री परिवार हरिद्वार में जो है, क्या नाम है बाबा का, जो भी स्वामी थे, सुदर्शन शर्मा, क्या नाम था पहले, जो भी है। और यहाँ लिखा है सर्व यज्ञ हईते कृष्णा, ये यज्ञ करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है सर्व यज्ञ हईते कृष्णा नाम यज्ञ सार। चैतन्य महाप्रभु पिता हैं, और वही संकीर्तन आंदोलन के क्या बोलते हैं इनॉग्रेटर को, जो प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने शुरू किया है। पता नहीं क्या शब्द है इसकी, हिंदी क्या बनती है? इनॉग्रेटर, प्रवर्तक, वही प्रवर्तक हैं इसके। वन हु वर्शिप्स हिम बाय सैक्रिफाइसिंग, जो उनकी पूजा करता है कैसे? अपना जीवन बलिदान करके, अपने प्राण देकर, अपना धन देकर, अपनी बुद्धि देकर, अपने सब देकर, इस संकीर्तन आंदोलन के लिए उसको कृष्ण पहचान करते हैं। कृष्ण की उसके साथ बातचीत हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको पहचान लेते हैं। उस कहते हैं भाई, उन पर नजर पड़ जाती है भगवान की, और उनको वरदान देते हैं। देख रहे हैं क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है। कौन लिख रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद।
जो उनकी पूजा करता है अपना प्राण देकर, अपना धन देकर, आप प्रसाद स्पॉन्सर कर दो कोई सुबह का भक्तों के लिए, कर दो कि जो जो कीर्तन में जाएगा प्रभु जी मेरी तरफ से प्रसाद होगा। या आप किसी से बात कर सकते हैं भक्त से, भैया कुछ धन दे दो। ऑल अदर्स में बी सेड टू फुलिश, बाकी लोगों को कह सकते हो कि वो मूर्ख हैं। फॉर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस इन विच ए मैन में अप्लाई एनर्जी, क्योंकि जितने भी बाकी यज्ञ हैं इनमें अपनी शक्ति ला सकते हैं, जो यज्ञ संकीर्तन आंदोलन की किया जाता है वो सबसे ज्यादा महान है। कौन लिख रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। हरि हरि बोल। सीता सुमेधा आरा कुबुद्धि संसारा, सर्व यज्ञ हते कृष्णा नाम यज्ञ सारा। नाम यज्ञ करना है मेरे भाई। कोटि अश्वमेधा एका कृष्णा नाम सामा, ये कहे से पाषंडी दंड तारयामा। सुन लो दिलशान प्रभु, सुन पा रहे हैं? दिलशान प्रभु इज ऑलवेज गायब, सुन पा रहे हैं क्या? यहाँ पे लिखा है अगर आप अश्वमेध यज्ञ करते हो, शास्त्रों में दिया गया अश्वमेध यज्ञ, तो त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे बड़े बड़े यज्ञ, अगर आप बोलते हो कि 1 करोड़ यज्ञ एक कृष्ण के नाम के बराबर है, तो यमराज आपको पकड़े कूटेगा। इसका मतलब क्या है? आपने अपने काम धंधे के चक्कर में यज्ञ छोड़ दिया, संकीर्तन यज्ञ, तो आपको यमराज पकड़ लेगा। अच्छा तेरा काम मतलब यज्ञ से भी बड़ा है, तू काम के चक्कर में मतलब यज्ञ करने नहीं जाएगा? अच्छा पकड़ो इसको, पकड़ो, नाम लिखो, चित्रगुप्त नाम लिख लेगा आपका अपनी डायरी में। इसने एक बार ऐसे किया था, ये कीर्तन में नहीं आया था, अपने मान के चक्कर में नहीं आया था, एक बार इसको मान ज्यादा भारी पड़ गया था, कीर्तन से ज्यादा इसकी ईगो आ गई थी बीच में, इसका काम आ गया था बीच में, इसकी बीमारी बीच में आ गई थी। पकड़ो इसको, मैं नहीं बोल रहा, ये बोले दंड तारे यमः, दंड मिलेगा आपको। प्रभु जी लेकिन आते हैं ना, घर वाले दंड देते हैं, तो यमराज का दंड भारी पड़ेगा आपको। इस दंड से रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई बोल दो, डिक्लेयर कर देना चाहिए भैया मुझे या तो खत्म कर दो, नहीं तो मैं यज्ञ से रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा मैं जाने ही वाला हूँ, या तो जब तक बेहोश नहीं हो जाऊंगा, लंगड़ा लूला नहीं हो जाऊंगा, तब भी जा सकता हूँ। बोल दूंगा किसी को मुझे ले जाओ भैया कीर्तन में बैठा के, जो रोकता उसको बोल दो, आप मार सकते हो मुझे, रोक नहीं सकते। इसमें लिखा है ऐसे। कौन कौन सुन पा रहे हैं? लेट मी सी, कौन कौन गवाह हैं इसके? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन कौन सुन पा रहे हैं? लेट मी सी। दीपांशु प्रभु आप नहीं सुन पा रहे? दिनेश प्रभु, दिनेश एंड दीपांशु बेचारे कौन कौन रह गए? शंकर, शंकर अन्य प्रभु नहीं सुन रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ शंकर अन्य प्रभु आप रह गए वंचित? नहीं प्रभु जी। शंकर अन्य प्रभु, तमीर मलिक प्रभु आप सुन पा रहे हो? राज माता जी आप नहीं सुनती, पूनम माता जी नहीं सुनती हैं, नायक प्रभु नहीं सुनते हैं, कौन कौन नहीं सुन पा रहा है? ये दीपांशु आप प्रभु जी हरे कृष्णा, चरणों में प्रणाम प्रभु जी। आपने सुना नहीं था? पहले भी मैंने बोला था ये श्लोक एक बार। सुना है प्रभु जी। सुनते नहीं हो आप? नहीं नहीं प्रभु जी मैं सुन रही थी, वो ना हो नहीं पाया, क्या हो गया? खुल नहीं पाया था वो। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल।